हेलो 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 अटेंशन प्लीज। तो ये बेसिक मैथ का 9वां लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। मैक्सिमा एंड मिनिमा काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए साहब क्योंकि कई बार आपके सामने इक्वेशन रहता है, फिजिक्स का इक्वेशन का मैं बात कर रहा हूं, और आपसे पूछ लेता है कि बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। खास करके काइनेमेटिक्स वगैरह हो गया, काइनेमेटिक्स को छोड़ो, हर एक चैप्टर का मैं बात कर रहा हूं, चाहे 12th का हो 11th का हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है इस चीज का। मैं आज आप लोगों को मैक्सिमा एंड मिनिमा काफी फ्रेश करके जाऊंगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इस टॉपिक में आपको कहीं से कोई दिक्कत परेशानी रहने वाली नहीं है। इसके लिए मैं श्योर हूं, देखने के बाद आप भी श्योर हो जाओ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का बात करते हैं। देखिए मैक्सिमा का मतलब जो है होता है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब मिनिमा का मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, अब उसने पूछ लिया कि बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। एक्चुअल प्रोसेस से इसका कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा सा टफ होता है हम लोगों के लिए, इसीलिए हम लोग सहारा लेते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं डिफरेंशिएशन से। किससे? डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें हम लोग निकाल पाते हैं dy अपॉन dx, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर आप लोगों को ठीक से पता हो तो इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देकर के समझना, जब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखोगे, मैथ में एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें अच्छे से पढ़ाया जाता। खैर मैं यहां पर भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको थोड़ा सा जब आप अच्छे से देखोगे तो डिफरेंशिएशन जो है वो स्लोप के बराबर आएगा, स्लोप के बराबर आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, है ना। ये स्लोप है किसका? y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होता है। कैसे? आइए जानते हैं कैसे, आइए जानते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक ग्राफ दे दिया x और यहाँ पे क्या y वर्सेस x कोई ग्राफ है। यहाँ पर कोई अपने पास एक लाइनिंग है ना, एक रेखा है, ठीक है, एक लाइन है जिसका ये कोऑर्डिनेट बोल दिया a है, x1 y1, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है बोल दिया ये पॉइंट b है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर आपसे पूछे कि बताओ इस रेखा का स्लोप क्या होगा, बताओ इस रेखा का स्लोप क्या होगा, तो अगर सर थीटा पता रहता तो हम लोग बोलते टेन थीटा, है ना। थीटा अगर पता रहता तो टेन थीटा। अगर आप ठीक से देखो तो मैंने आपको स्लोप के डेफिनेशन में ही आपको बताया है, क्या बताया है कि स्लोप जो होता है वो होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x में कितना चेंज आएगा, इतना, और y में कितना चेंज आएगा, इतना। तो स्लोप किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो टेन थीटा या स्लोप क्या है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएशन क्या है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन किसके बराबर है? स्लोप के बराबर। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो एवरेज चेंज है और ये इंस्टेंटेनियस चेंज है, ये फाइनाइट चेंज है और ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, फिर दोनों को बराबर कैसे कह सकते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। अभी जो हमने स्लोप निकाला, इस स्लोप को दो नाम से जानते हैं। या तो इसको हम लोग एवरेज स्लोप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एवरेज स्लोप कहते हैं। या फिर बोलते हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच स्लोप, है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। लेकिन आप ठीक से समझना कि इसको अगर हम एवरेज स्लोप के नाम से जाने तो बेटर रहेगा। एवरेज स्लोप के नाम से जाने तो क्या रहेगा? बेटर रहेगा। तो एवरेज स्लोप कितना आया? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट मींस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब किसी ने आपसे स्लोप एट अ पॉइंट पूछ लिया। अभी बात किसकी हो रही थी? तो दो पॉइंट्स के बीच की बात हो रही थी, पॉइंट A टू पॉइंट B की बात हो रही थी, तब स्लोप इतना है। अब आपसे कोई पूछ ले कि स्लोप एट अ पॉइंट क्या होगा, मतलब आपसे कोई एक पॉइंट पर आप स्लोप पूछे, तो स्लोप किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपसे पूछे, जैसे लेट अस सपोज कि इसी वाले लाइनिंग को मैं ऐसा बना लूं। हालांकि देखिए कर्व लाइन पर वो एप्लीकेबल होता है, मैं आपको स्ट्रेट पर बता करके देन कर्व पे बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं डायरेक्टली कर्व पे नहीं बता रहा,
वो जो लाइनिंग आता है वो स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं आता, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कर्व लाइन के लिए। लेकिन आपको मैं पहले 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 ऐसे पे बता देता हूं, देन आगे बढ़ूंगा। अब बताओ कि जहां पर कोई पॉइंट P है और तुमसे पूछे बताओ स्लोप एट पॉइंट P, स्लोप एट पॉइंट P। अब बताओ उस पॉइंट P पर स्लोप क्या होगा। तो पॉइंट P पर स्लोप निकालना है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट A और पॉइंट B को हम लोग काफी नजदीक ला देंगे, है ना। तो जब पॉइंट A को काफी नजदीक लाएंगे पॉइंट B के, तो कैसा दिखेगा। मान लो कि पॉइंट A यहां पर आ गया, पॉइंट B यहां पर, ट्राइंगल अब छोटा हो गया। दैट मींस डेल्टा x का वैल्यू अब क्या हो गया, छोटा, और डेल्टा y भी क्या हो गया, छोटा। पॉइंट A यहां पर आ जाएगा, पॉइंट B यहां पर आ जाएगा, ट्राइंगल और छोटा होगा, ट्राइंगल और छोटा होगा, ठीक है। डेल्टा x और छोटा, डेल्टा y और छोटा। ठीक से देखो तो जब यहां पर आ जाएंगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। एक बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल बनेगा। मैं इसको जूम करके यहां पर आपके सामने दिखा रहा हूं। ये है अपने पास डेल्टा x और ये है अपने पास डेल्टा y। क्या लगता है कि ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी लगभग 0 के बराबर। एज्यूम करो कि पॉइंट A पॉइंट B के काफी नजदीक होगा, तब किसी एक पॉइंट का बात करेंगे, नहीं तो फिर दो पॉइंट के बीच का बात होगा। जब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाएगा तो चेंज इन x लगभग 0 और चेंज इन y लगभग 0। अगर चेंज इन x लगभग 0 है तो साहब आपको मैंने बताया डिफरेंशिएशन के वीडियो में कि इसी को हम लोग डेल्टा x लिख देंगे। दैट मींस स्मॉल चेंज इन x या इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब डेल्टा y में अगर चेंज लगभग 0 के बराबर है तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं dy से, स्मॉल चेंज इन y, या फिर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y। अब बताओ स्लोप को क्या लिखोगे, तो लिखोगे टेन थीटा, है ना, कहां पे, P पे, स्लोप एट अ पॉइंट P। क्या लिखोगे इसको लिखोगे dy अपॉन dx। और ये क्या है, ये है स्लोप, ये क्या है, स्लोप y वर्सेस x ग्राफ का, या फिर इसी को आप डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन किसका वैल्यू देता है, डिफरेंशिएशन किसका वैल्यू देता है, तो डिफरेंशिएशन जो है वो स्लोप का वैल्यू देता है। डिफरेंशिएशन किसका वैल्यू देता है, डिफरेंशिएशन स्लोप का वैल्यू देता है। ये बात बिल्कुल यहां पर सेट कर लो, यहां पर बिल्कुल यहां पर सेट कर लो। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। हालांकि स्ट्रेट लाइन के लिए ऐसा लिखना सही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। कर्व लाइन जहां स्लोप वेरिएबल होगा, क्योंकि यहां पर स्लोप देखो इस लाइन के हर एक पॉइंट पर सेम है, यहां ये लिखना संभव नहीं, मतलब पॉसिबल बोल सकते हो कि थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। तो मैं कर्व लाइन पे अब क्या करता हूं, इसको समझाता हूं, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, अगर समझ में आ रही है ना, देन जय बाबा की इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आपको अब कर्व लाइन से समझाते हैं कि किस तरीके से, है ना, हम लोग इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। देखो सीधे को समझना काफी आसान है, टेढ़े को समझना काफी क्या है, मुश्किल। अब मान लो कि अपने पास एक ग्राफ दिया हम लोग को, ये x है और ये क्या है, ये y है, और ऐसा कुछ बना दिया कर्व, ऐसा कुछ कर्व बना दिया। स्लोप क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, नहीं, स्लोप वेरिएबल है। क्यों, यहां पर स्लोप देखो ये थीटा, यहां पर स्लोप देखो टेंजेंट खींचोगे ये थीटा, यहां पर स्लोप देखो ये थीटा, यहां पर स्लोप देखो ये थीटा। दैट मींस स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां स्लोप क्या है, वेरिएबल, तो बोल सकते हैं हियर स्लोप इज वेरिएबल। यहां पर स्लोप क्या है, वेरिएबल। अगर स्लोप वेरिएबल है तो यहां एवरेज की बात नहीं होगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर स्ट्रेट लाइन था, हर पॉइंट पे स्लोप क्या था, सेम था। बट यहां पर स्लोप क्या है, वेरिएबल। अब सोचो कि किसी ने बोला कि बताओ यहां पॉइंट P है, यहां बताओ कि स्लोप का वैल्यू क्या होगा। दैट मींस पूछ रहा है क्या, स्लोप एट पॉइंट P बता दे कितना होगा। अब कैसे बनाओगे, तो देखो, तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हो कि यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, इस चेंज को dx बोलेंगे, इस चेंज को dy बोलेंगे। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, या फिर चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx ये स्लोप कहां पे आया, पॉइंट P पर आया। तो ये है आपका स्लोप y वर्सेस x ग्राफ का, या फिर आप बोल सकते हो इसी को डिफरेंशिएशन। दैट मींस डिफरेंशिएशन जो है
वो स्लोप का वैल्यू देता है। डिफरेंशिएशन किसका वैल्यू देता है? स्लोप का वैल्यू देता है। मैं बार बार चिल्ला कर बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन किसका वैल्यू देता है? स्लोप का वैल्यू देता है। याद रहना चाहिए आपको, याद रहना चाहिए आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। अब बात करते हैं किसकी? मैक्सिमा एंड मिनिमा की। थोड़ा सा टाइम लगा होगा लेकिन चीजें आपको फ्रेश हो गई होगी, इसलिए घबराना नहीं है। और ऐसा नहीं किया ना, देखो नॉलेज लेने के लिए आओगे तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हो कि 5 मिनट में 10 मिनट में है ना हम अच्छा कर लेंगे, वैसे यूट्यूब पे तमाम ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपको 15 मिनट में IIT JEE का तैयारी करवा देंगे, 30 मिनट में IIT JEE का नीट का तैयारी करवा देंगे, 1 महीने में आपको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। ऐसे तमाम व्यक्ति हैं, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो। उनसे क्या होगा? उनसे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ इतना होगा, उनका व्यूज बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा और थोड़ा टाइम के लिए आपको हैप्पीनेस फील होगा, अरे वाह मैं भी कर सकता हूं। कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। क्यों पता है? टाइम दोगे ना तभी कुछ होगा, बिना टाइम के कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक माथे का जो बोल सकते हो कि बाल जो है ना, वो भी नहीं हिला सकते बिना टाइम के। खड़ा है, टाइम नहीं देना चाहते, हिलेगा क्या? नहीं, इसको भी हिलाना है तो 1-2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाता हूं इसको और आप लोग को मैक्सिमा एंड मिनिमा समझाता हूं। देखो कहां पे मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, मिनिमा कैसे निकालेंगे, उस चीज पर ध्यान नहीं देना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक ग्राफ दिया, ये अपने पास क्या है? ग्राफ है, ये x है और ये क्या है? y। और इस तरीके से एक कर्व बना दिया, इस तरीके से क्या बनाया? एक कर्व बनाया। बताओ मैक्सिमम कहां पे, ये ग्राफ मैक्सिमा कहां पे है? इस ग्राफ में मैक्सिमा कहां पर है? तो देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू जो y का देगा वही मैक्सिमा पॉइंट है। तो जहां पर y का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, मान लो कि ये कोई अपने पास पॉइंट है x1, यहां पर y का वैल्यू क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। हियर y इज मैक्सिमम। और मिनिमम y कहां पे मिलेगा? तो जहां पे y, मान लो कोई x2 पॉइंट है, यहां पे y का वैल्यू क्या मिलेगा? मिनिमम y मिलेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये है मैक्सिमा, ये क्या है? मैक्सिमा। मैक्सिमा पॉइंट कैसे ढूंढे? y का वैल्यू जहां मैक्सिमम मिलेगा वो मैक्सिमम पॉइंट है। और ये है मिनिमा। मिनिमा कैसे ढूंढे? तो y का वैल्यू मिनिमम जहां मिलेगा वही क्या है? मिनिमा है, वही क्या है? मिनिमा पॉइंट। अब मैथ में आपको लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यूनिवर्सल मैक्सिमा, यूनिवर्सल मिनिमा सारा पढ़ना है, यहां पर वो चीज नहीं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, कहानी खत्म, या तो कम नहीं तो ज्यादा, कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक खास बात आप देखो, चाहे मैक्सिमा की बात करो चाहे मिनिमा की बात करो, स्लोप दोनों पॉइंट पर 0 है। बोलो कैसे सर, स्लोप कैसे 0 है? मैंने आपको समझाया है कि अगर 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 लाइन x के पैरेलल हो देन स्लोप क्या होता है? 0। देखो तो जहां अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो x के पैरेलल है, और ये भी टेंजेंट बनाओगे तो ये भी x के पैरेलल है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दैट मीन्स यहां स्लोप क्या है? यहां स्लोप जो है अपने पास वो है 0। यहां स्लोप क्या है? यहां भी स्लोप क्या है अपने पास? 0। इसको P पॉइंट बोल सकते हो, इसको Q बोल सकते हो। P पॉइंट पर भी स्लोप 0 है और Q पॉइंट पर भी स्लोप 0 है। क्यों? क्योंकि देखो ना, टेंजेंट बनाओ ना, तुमको यहाँ पे स्लोप 0 मिलेगा। टेंजेंट बनाओ ना, स्लोप 0 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं एट मैक्सिमा एंड एट मिनिमा स्लोप इज 0 ऑलवेज, हमेशा 0 होगा। अरे मैक्सिमा की बात करें या मिनिमा की बात करें, दोनों जगहों पर स्लोप क्या होगा? 0 होगा, 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 0 होगा। एक दो बार नहीं, हमेशा 0 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्या 2 बार मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी कर्व में? क्या 2 बार मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। अगर मैक्सिमम है तो फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। ऐसा नहीं कि लगातार 2 बार मैक्सिमम पॉइंट मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम कब? जब बढ़ेगा, और मिनिमम मैक्सिमम कब? जब बढ़ेगा, और मिनिमम कब? जब घटेगा। अब लगातार कहोगे 2 बार बढ़ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। बढ़ेगा और फिर बढ़ेगा तो वो मैक्सिमम, ये मिनिमम हो जाएगा। अरे समझ रहे हो बात को? तो एक बार ही मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकता है वैल्यू, और एक बार ही मिनिमम। एक बार के बाद फिर एक बार
अगर मैक्सिमा है तो फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा, ऐसा नहीं कि 2 बार लगातार मिनिमा या 2 बार लगातार मैक्सिमा आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज 0। दोनों पॉइंट्स पे स्लोप क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं dy अपॉन dx। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप होता है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होगा? दोनों जगहों पे 0 होगा। अब आइए सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहां से लिखते हैं एट मैक्सिमा, मैक्सिमा पर क्या चेंजिंग आपको दिखेगा, और एट मिनिमा, मिनिमा कौन सा पॉइंट है? क्यू है। यहां से लिख सकते हैं पॉइंट क्यू, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? पे लिख सकते हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है, dy अपॉन dx 0 होगा, और इसमें भी dy अपॉन dx 0 होगा। सर ढूंढेंगे कैसे कि कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम है? तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम जानने के लिए चेंज इन स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? चेंज इन स्लोप। अगर चेंज इन स्लोप, अगर कोई भी पॉइंट का चेंज इन स्लोप 0 से छोटा है तब वहां मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। 0 से छोटा दैट मींस चेंज इन स्लोप क्या हो? निगेटिव हो। क्या हो? निगेटिव हो। तो वहां मिनिमा वहां मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और कहीं अगर चेंज इन स्लोप आपके पास पॉजिटिव हो तो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है मिनिमा। वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमा। अब कहोगे सर चेंज इन स्लोप कैसे निकाले? भैया भारी कंफ्यूजन है कि चेंज इन स्लोप कैसे निकाले। कुछ नहीं करना यार, जस्ट इसके बैक में मैंने आपको चेन रूल और डबल डिफरेंशिएशन समझाया। डबल डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना। 2 बार डिफरेंशिएट करके देखो, वही चेंज इन स्लोप है। चेंज इन स्लोप का मतलब क्या? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी? डबल डिफरेंशिएट जैसे ही फंक्शन को करोगे, अगर ये वैल्यू 0 से छोटा आया या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? निगेटिव आया, दैट मींस वहां पर क्या है? मैक्सिमा है। वहां पर क्या है? मैक्सिमा। टेंशन ना लो, क्वेश्चन करवाएंगे सारा चीज समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पर डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता है? चेंज इन स्लोप। कहीं पर अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हुआ या फिर इसी को आप पॉजिटिव बोलोगे, वहां एग्जिस्ट कर रहा है वहां एग्जिस्ट कर रहा है मिनिमा। माफ कीजिएगा, वहां एग्जिस्ट क्या कर रहा है? मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? चाहे मैक्सिमा की बात करें चाहे मिनिमा की बात करें, स्लोप क्या होगा? 0। स्लोप वहां पर क्या होगा? 0 होगा। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर निगेटिव आता है, उसी को बोलेंगे 0 से छोटा, लेस देन 0, तो वहां पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है, या फिर बोल सकते हो कि डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है, तो वहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। कैसे? समझो। यहां पर क्या है? मैक्सिमा। देखो स्लोप घट रहा है, यहां देखो मिनिमा, स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जहां स्लोप अगर बढ़ रहा है तो चेंज इन स्लोप पॉजिटिव, जहां स्लोप अगर घट रहा है तो चेंज इन स्लोप निगेटिव। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नोट डाउन करो इतना, उसके बाद क्वेश्चन करवा करके ये सारा चीज अच्छे से और डील करता हूं और अच्छे से और समझाता हूं। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया है, देन हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना? देन क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं इसको और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन से अब समझते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा को। क्वेश्चन से समझते हैं, वीडियो को रोक करके, और आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को खुद से जब ट्राई कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को आगे, है ना, बताऊंगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 है, तब आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा y का, ये बताना है। तो देखो स्टेप सीखो। जब भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल लगाना होगा, सबसे पहला स्टेप आप फर्स्टली निकालोगे dy अपॉन dx और उसको इक्वेट कर दोगे 0 से। उसको इक्वेट करोगे किससे? 0 से।
और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू जीरो से ज्यादा आया तो आएगा मिनिमा। क्या आएगा, मिनिमा। या जीरो से ज्यादा कम समझ में नहीं आता है तो इतना समझो कि अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा। क्या आएगा, मिनिमा। मिनिमम लिख देता हूं, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू निगेटिव आया तो वहां क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। वहां पर क्या आएगा, मैक्सिमा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। सबसे पहला काम dy अपॉन dx, डी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक मैथ का वीडियो पूरा देख सकते हैं, मैंने पूरा बेसिक मैथ पढ़ा है उसमें, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन अभी नहीं आया है बस, है ना, तो इंटीग्रेशन का सवाल और कुछ बाइनोमियल वगैरह लॉग वगैरह मैं एक दिन बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। 10x का क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट है एक तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करोगे तो 2x माइनस 10, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू सिंपली आएगा 5। x का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर कर दिया तो x का वैल्यू क्या आया, 5। अब चेक करना है कि जो x का वैल्यू आया 5, x का वैल्यू कितना आया, 5। अगर इसको हम y में रखते हैं, इक्वेशन में रखते हैं, तब जो y का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। इसके लिए सेकंड स्टेप d2y अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कर दो तो 2x का डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, 2, और ये फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो देखो तो डबल डिफरेंशिएशन जो आया इस फंक्शन का वो कितना आया, प्लस का 2। अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव है। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो बताओ कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। डबल डिफरेंशिएशन दैट मींस चेंज इन स्लोप। चेंज इन स्लोप पॉजिटिव है मतलब स्लोप बढ़ रहा होगा, मतलब मिनिमम से ही ना इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम को जाएगा। दैट मींस ये मिनिमा का पॉइंट है। तो यहां से अब निकाल लो y मिनिमम। मैं यहां पर निकालता हूं y मिनिमम कैसे निकलेगा, तो y बराबर क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1। अब सिंपली y मिनिमम अगर चाहिए तो x बराबर 5 रख दो, क्योंकि x का वैल्यू हमको 5 पता है और x का वैल्यू 5 ये क्या है, मिनिमम है। तो यहां से 5 का स्क्वायर माइनस 10 गुना 5 प्लस में 1, ये 25, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास सिंपली ये हो जाएगा 50 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा माइनस का। 24 आएगा किसका, माइनस का। तो y मिनिमम क्या है, तो y मिनिमम का वैल्यू आया -24। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं फिजिक्स से रिलेट करके एक क्वेश्चन को, है ना, फिजिक्स से रिलेट करके क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अपने पास एक क्वेश्चन है, सिंपल है, काफी ज्यादा वेलोसिटी से रिलेटेड है। देखिए अभी मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप लोग 11th के फ्रेशर हो, आप टारगेट बैच के स्टूडेंट नहीं हो, आप ड्रॉपर नहीं हो, इसलिए मैं लेवल को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चल रहा हूं। मैं ऐसे चल रहा हूं ना कि 11 के जो बच्चे हैं उनको खूब समझ में आए, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे जाना भी नहीं ड्रॉपर के पास। 11th अभी पूरा पढ़ाना है हमको, उसके बाद 12th स्टार्टिंग करना है। 12th जब स्टार्ट करूंगा देन ड्रॉपर वगैरह सब कुछ आएगा, है ना, बस थोड़ा सा वक्त दो, हर एक चीज आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कंटेंट काफी ज्यादा वैल्यूएबल सिर्फ 11th के बच्चे जो स्टार्ट किए उनके लिए, है ना। बाकी ड्रॉपर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी रिवीजन होगा, लेकिन हर लेवल से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों को सारा चीज पता नहीं। जैसे अभी मैं बोल दूंगा कि वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, उनको पता नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे। फिर भी एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, काफी सिंपल है। बोला है क्या कि v इक्वल्स, क्वेश्चन क्या बोला, v इक्वल्स, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t, ठीक है। देन पूछ रहा है आपसे कि बताओ मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम
वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन, इफ v इक्वल्स 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है। अब कैसे बनाएंगे साहब, तो वेलोसिटी मिनिमम निकालना है आप लोग को, काफी सिंपल है। सबसे पहले देखो तो y इक्वल्स अगर रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो आप क्या करते, आप निकालते dy अपॉन dx। तो यहां क्या निकालोगे, यहां निकालोगे dv अपॉन dt। अब यहां चेक नहीं करना, पहले ही बोल दिया कि वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, तो टेंशन की बात नहीं, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो dv अपॉन dt निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन dt। इसका देखो एक का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t हो जाएगा, और यहां सिंपली अच्छा पूरा लिख देता हूं, है ना, नहीं तो समझने में बच्चों को दिक्कत होगी। यहां से 0, इसका क्या होगा, 2t होगा, और ये देखो क्या होगा, माइनस का 2 बाहर आएगा, t dt बट्टा dt क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपली 2 हो जाएगा। तो यहां से dv अपॉन dt कितना आ गया, तो ये आ गया 2t माइनस 2, ये आप इसको 0 रखेंगे मिनिमम जानने के लिए, है ना। तो 2t माइनस 2, इसीलिए t इक्वल्स कितना आ गया, 1 आ गया, t इक्वल्स कितना आ गया, 1 आ गया। अब t इक्वल्स 1 आया, ये तो टाइम आ गया कि हाँ भाई t इक्वल्स 1, मतलब सेकेंड में अगर वैल्यू चले तो 1 सेकेंड पर ये मिनिमम होगा। तो 1 सेकेंड पर अगर ये मिनिमम होगा तो निकाल लो वेलोसिटी जो है वो मिनिमम कब होगा, वेलोसिटी मिनिमम कब होगा। उससे पहले चेक करते हैं कि मिनिमम है भी या नहीं भी, है ना, मतलब उससे पहले चेक करते हैं मिनिमम है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली डबल डेरिवेटिव, तो d2v अपॉन dt स्क्वायर। तो देखो तो dv अपॉन dt का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 0। ये देखो तो क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन 0 से ज्यादा, या पॉजिटिव बोलो कितना आया, प्लस का 2, तो प्लस 2 इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। वो सर प्लस 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि ये तो ज्यादा वैल्यू है। अरे ऐसा नहीं चलता, प्लस 2 का मतलब है चेंज इन स्लोप प्लस है, मतलब चेंज इन स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो स्लोप बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा कहां से, कम से ना, मिनिमम पॉइंट है वो, मिनिमम पॉइंट है वो, ठीक है। चलो अब निकालो वेलोसिटी जो है वो मिनिमम कब होगा, तो वेलोसिटी मिनिमम होगा एट t इक्वल्स 1 सेकेंड पे। तो यहां से क्या लिखोगे, v मिनिमम, v का वैल्यू क्या है अपने पास, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, यहां से पुट कर दो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 2, दैट इज 0। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना, 0 है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, काइनेमेटिक्स में अच्छे अच्छे सवाल को लगाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा पर, क्योंकि वहां काइनेमेटिक्स का थ्योरी भी पढ़ लेंगे और इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। पूरा प्लेलिस्ट है, आप लोग अच्छे से देखिए, जैसे कोचिंग को फॉलो करते हैं वैसे मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, आपको कहीं से कोई कमी मिलने वाली नहीं, ठीक है। चलिए बाय बाय।